नमो बुद्धाय। हम सभी जानते हैं कि सूअर कितना गंदा होता है। सूअर का नाम लेते बराबर जैसे हम मुंह ही फेर लेते हैं। तो पाली साहित्य में बताया गया है कि सूअर से भी दो बातें हैं जो सीखने योग्य है। सबसे पहली बात, जब बहुत गर्मी होती है तो सूअर पानी में जाके बैठ जाता है। और दूसरी बात, सूअर कीचड़ में खोद खोद के मुंह डाल डाल के अपना आहार निकालता है, अपना भोजन निकालता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति को बहुत क्रोध आ रहा है या गुस्सा आ रहा है या मन काफ़ी व्याकुल हो रहा है या मन काफ़ी परेशान हो रहा है तो उसने किसी अच्छे मनुष्य के पास जाके बैठना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, तो उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जिस प्रकार सूअर कीचड़ में मुंह डाल डाल के अपना आहार निकालता है, वैसे ही जब व्यक्ति कहीं कुछ बात सुन रहा होता है, कहीं कुछ सीखने के लिए जाता होता है, तो उसके गंभीर में जाके मुझे क्या सीखने योग्य है, मैं क्या सीख सकता हूँ, वो सोचना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति की प्रगति होती है, गलत रास्ते पर नहीं जा सकता है। कमल, यह धर्म किसी भी धर्म में हो, कमल का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि कमल पे कीचड़ ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है और कीचड़ में खिलने पर भी कमल हमें गंदा नहीं दिखता। उसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति स्वच्छ जीवन जीना चाहता है, उसने अपना शठता का गुण, मायाविता का गुण, किसी को ठगने का गुण, यह गुण छोड़ देना चाहिए। तो ही वो भी कमल की तरह क्या होगा, सुंदर खिलेगा। फिर मतलब नहीं कि वो कीचड़ में भी क्यों ना हो, वो कितनी भी गलत स्थान पे भी क्यों ना उत्पन्न ना हुआ हो, उसे सही अवसर भी क्यों ना प्राप्त ना हो, पर क्योंकि उसमें अकुशल गुण नहीं है तो वो खिलेगा ही खिलेगा। यह बात जानते हुए कुशल कर्म का संपादन करें। उदाहरणार्थ, कि किसी व्यक्ति को बहुत प्यास लगी हो, वो तालाब के पास जाए, तालाब के पास जाके पानी ना पिए और बिना पानी पी के ही तालाब से वापस चला आए, तो क्या इसमें तालाब की गलती मानी जाएगी? अवश्य नहीं, इसमें गलती उस व्यक्ति की ही मानी जाएंगी। अगर व्यक्ति कहीं कुछ सीखने जा रहा है और वहाँ से अगर कुछ सीख के वापस नहीं आ रहा, तो इसमें सिखाने वाले की गलती नहीं है, इसमें उस सीखने वाले की ही गलती है। उसने ही अपने जो सार था वो सार नहीं निकाला, वही उसमें प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया। प्रवेश कीजिए, सीखने गए तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मैं क्या सीख सकता हूँ, क्योंकि सीखना यह खुद के अंदर से होता है। सुन तो लेते हैं, कान है हम सुन लेंगे, आँख है देख लेंगे, पर सीखना तो तभी होता है जब उसे वो आत्मसात करता है। आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। उल्लू और कौवा आपने सुना होगा, और दोनों ही कुछ खास हमें लगते नहीं हैं, पर पाली साहित्य में कहा जाता है दोनों से एक बात सीखने योग्य है। हम जानते कि उल्लू और कव्य, इन दोनों की बड़ी आपसी दुश्मनी होती है। उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है, और कौवा रात में सोता है और दिन में जागता है। क्योंकि उल्लू कौवे का शत्रु है, इसलिए क्या करता है, उल्लू रात में जब कौवा सोता है तब जाता है और उसके बच्चों को मार देता है या उसका घोंसला नष्ट कर देता है, यह कौवे को परेशान करता है। ठीक उसी प्रकार जब वो हो जाएगा तो दिन में आगे कहीं से गुप्त स्थान में जाके छुप जाएगा और वहीं पे सोएगा। उसी प्रकार जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसी प्रकार उसने जानना चाहिए कि कौन सा स्थान अच्छा है जहाँ पे मैं आराम कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं अपना अभ्यास कर सकता हूँ, जहाँ पे मुझे किसी और से परेशानी ना हो। अभ्यास करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, ना कि ऐसे स्थान पे जहाँ से उसको आसानी से डिस्टर्बेंस मिले। तो यह बात समझिए। साधु साधु साधु।